क्या आप जानते हैं कि हमारे लीवर और पाँव के दरमियान एक हैरत अंगेज़ ताल्लुक़ है। हमारे जिस्म में कुछ हैरत अंगेज़ कनेक्शन हैं जो हम आम तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च की जा रही है इनकी अहमियत भी ज़ाहिर होती जा रही है। एक ऐसी एग्जाम्पल जिगर और पाँव का एक दूसरे से ताल्लुक़ है। इसलिए हम आज बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने पाँव को देखकर अपने लीवर का मुआयना कर सकते हैं। पाँव को देखते हुए हम कुछ अलामात को महसूस कर सकते हैं जिनका मतलब हो सकता है कि आपके जिगर में कोई ख़राबी है और आपको इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। जिगर हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा है। अडल्ट्स में इसका वज़न तकरीबन 3 पाउंड होता है और ये हमारी बॉडी में 500 से ज़्यादा मुख्तलिफ काम सर अंजाम देता है, जैसा कि खून साफ़ करना, बाइल प्रोडक्शन करना, विटामिन्स को स्टोर करना, ग्लूकोज लेवल को बैलेंस रखना और वेस्ट प्रोडक्ट्स को जिस्म से निकालना। जिगर को ज़्यादातर जिस्म का डिटॉक्स पावर हाउस भी कहा जाता है। ये हमारी सेहत को मेंटेन रखने में अहम किरदार अदा करता है। रवायती चाइनीज़ टिप और रिफ्लेक्सोलॉजी ने मुख्तलिफ आर्गन और पाँव पर मखसूस पॉइंट्स के दरमियान ताल्लुक़ को एक्सप्लेन किया है। इस टर्मिनोलॉजी को एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी कहते हैं। जैसे कि जिगर हमारे पाँव के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि ये पॉइंट्स जिगर की सेहत और फंक्शन को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जिगर की बीमारियां जैसे कि फैटी लिवर डिजीज़ या हेपेटाइटिस हमारे जिस्म में सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन, गाउट या आर्थराइटिस कर सकते हैं, जिसकी वजह से पाँव में दर्द और सूजन हो जाती है। और इसके अलावा सोराइसिस यानी कि लीवर का डैमेज होना, लीवर के काम करने में कमी, वेन्स में दबाव और लेग्स में पानी का जमा होना, जिसे एडीमा भी कहते हैं, पैदा कर सकता है। ये एडीमा पाँव में सूजन और बेचैनी का बायस भी बन सकता है। आज इस वीडियो में हम 5 मुख्तलिफ पाँव की अलामात का जायज़ा लेंगे जो कि जिगर की बीमारियों के सिम्टम्स हो सकते हैं। नंबर 1, रेड एंड ब्राउन स्पॉट्स। जिगर की प्रॉब्लम का एक कॉमन साइन आपकी लोअर बॉडी, खास तौर पर टांगों पर लाल या ब्राउन रंग के स्पॉट्स का बनना है। ये अलामात जिगर की सेहत की खराबी या डिजीज़ की तरफ इशारा करते हैं। ये देखा गया है कि जो लोग डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं वो आम तौर पर जिगर की प्रॉब्लम्स का सामना भी करते हैं, या अगर कोई इंसान सोराइसिस, हेपेटाइटिस या फैटी लिवर डिजीज़ के मर्ज में मुब्तला है तो उनके जिस्म के निचले हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से पाँव पर स्वेलिंग ज़ाहिर होती है और यह स्वेल पार्ट शाइन भी कर रहा होता है। इसकी बड़ी वजह जिगर में ख़राबी होने की वजह से बॉडी में पानी जमा हो जाना, जिससे कि फ्लूइड रिटेंशन या प्रोटीन्स का मुनासिब इंटेक ना लेना भी हो सकता है। कभी कभी आपकी स्किन में पिटिंग नज़र आती है, जिसे एडीमा भी कहा जाता है। जब आप अपने पाँव को उंगली से दबाते हैं तो वहाँ डेंट रह जाता है। नंबर 2, स्पाइडर वेन्स। जिगर की बीमारी का दूसरा सिम्टम स्पाइडर वेन्स हैं, जो कि सिर्फ पिंडलियों में ही नहीं बल्कि ये बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ये सिम्टम्स ऐसे पॉइंट पर होते हैं जहां जिगर एस्ट्रोजन के लेवल को रेगुलेट नहीं कर पाता, इसलिए हमारी बॉडी में ज़्यादा मिकदार में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो जाता है जो कि जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड होता है। एस्ट्रोजन वेन्स को वेज़ोडाइलेट करने की काबिलियत रखता है और ये आपके खून में वास्कुलर पूलिंग क्रिएट करता है। एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन का मसला ये है कि ये जिगर को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि फैटी लिवर डिजीज़ या पत्थरियों जैसे गाल स्टोन्स का सबब बनना। इसी वजह से जब कोई वुमन प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें गाल स्टोन होने का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि कभी कभी उनका एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा हो जाता है। और बिल्कुल ऐसे ही बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने वाली फीमेल को भी ये मसला हो सकता है। एस्ट्रोजन की ज़्यादा मिकदार जिगर पर दबाव डालती है और इसकी सेहत को मुतासिर करती है, जिसकी वजह से जिगर की बीमारियों का खतरा ज़्यादा हो जाता है। नंबर 3, क्रैक्ड हील्स। जिगर की बीमारी की आम निशानियों में से एक क्रैक्ड हील्स हैं। जब जिगर में कोई खराबी होती है तो प्रोटीन्स की कमी और ज़्यादा मिकदार में मिनरल्स की वजह से पाँव की जिल्द खुश्क हो जाती है। क्रैक्ड हील्स आमतौर पर ओमेगा 3 की कमी की वजह से होता है, क्योंकि जिगर बाइल बनाता है और बाइल फैट्स, सोलबल विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की ब्रेकडाउन और अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। लेकिन अगर जिगर किसी बीमारी में मुब्तला है तो वो ज़रूरी बाइल्स नहीं बना पाता, जिससे हमारी बॉडी ओमेगा 3 की कमी का शिकार होती है। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और इसके फ़ायदे के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो बायो में दिए गए लिंक से मेरी दूसरी वीडियो ज़रूर देखें। नंबर 4, इचिंग। जिगर की बीमारी का एक सिम्टम पाँव में इचिंग होना भी है। जब जिगर में कोई खराबी होती है तो ऐसे पेशेंट्स के पाँव में खारिश की शिकायत ज़्यादा देखी जाती है। जिगर की बीमारी की वजह से टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन अफेक्ट होती है। इस वजह से पाँव की स्किन ड्राई हो जाती है और इचिंग शुरू हो जाती है। अगर आपके जिस्म में ज़्यादा खारिश का मसला है तो ये एक आम सिम्टम हो सकता है कि आपके जिगर में कोई मसला है। इस सिचुएशन में आपको फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि वक्त पर आपका इलाज शुरू हो सके। नंबर 5,
टिंगलिंग एंड नमनेस। पाँव में चुभन और नमनेस एक परेशान कुन सिम्टम हो सकता है जो आमतौर पर सेहत की खराबी को इंडिकेट करता है, जबकि बहुत से लोग इन्हें नर्व रिलेटेड कंडीशन जैसे कि शुगर या पेरिफेरल न्यूरोपैथी के साथ मुंसलिक कर देते हैं। जिगर की बीमारी जिस्म के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को खराब कर सकता है। एक ऐसा इफेक्ट पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहलाता है, जिसमें पेरिफेरल नर्व्स को नुकसान पहुंचता है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बाकी जिस्म जैसे कि पाँव के दरमियान मैसेजेस पहुंचाते हैं। जब जिगर काम करना छोड़ देता है तो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जमा हो सकते हैं जो ना सिर्फ हमारे नर्व सिस्टम को मुतासिर करते हैं बल्कि पाँव में चुभन या नमनेस के एहसास को भी पैदा करते हैं। इसके अलावा जिगर की बीमारी हमारे जिस्म में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी कर सकती है, जिससे जिस्म में मुख्तलिफ न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर विटामिन B6, B12 और फोलेट की कमी नर्व डैमेज या पेरिफेरल न्यूरोपैथी का सबब बन सकती है, जिससे पाँव में चुभन, नमनेस, कमजोरी का एहसास हो सकता है। इसके अलावा जिगर की बीमारी खून की गर्दिश और फ्लो को भी मुतासिर करती है, जिससे पाँव में ऑक्सीजन लेवल और विटामिन्स की फराहमी कम हो सकती है।